पूर्णिया के शास्त्री नगर गुलाबाग में जमीन विवाद का मामला प्रकाश में आया है। विवादित जमीन पर अपनी अपनी दावेदारी दोनों पक्षों की ओर से बनी हुई है और स्थिति तनावपूर्ण भी बना हुआ है। कभी भी मामला गर्मा सकता है। एक पक्ष के द्वारा जमीन की घेराबंदी की जा रही है, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों ने काम को रुकवा दिया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए एक पक्ष के मोहम्मद नसरुद्दीन और मोहम्मद रुस्तम ने जानकारी देते हुए कहा कि शास्त्री नगर गुलाबाग में उनका 12 कट्ठा का जमीन का प्लॉट है, जिसका सारा कागजात उनके पास है, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग जबरन इस जमीन पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और इस पर घेराबंदी भी प्रारंभ कर दी है। डगोरवा के प्रोफेसर मौजिद से विवाद चल रहा है और यह मामला कोर्ट में भी लंबित है। इसके बावजूद प्रोफेसर मौजिद के द्वारा जबरन जमीन की घेराबंदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि फैसला आने तक जमीन पर वे काम नहीं करने देंगे। न्यायालय जिसके पक्ष में फैसला करेगी वह सर्वमान्य होगा। वहीं दूसरे पक्ष के खुर्शीद अनवर ने कहा कि यह जमीन उनके साधु प्रोफेसर मौजिद की है, जिस पर वह काम करवा रहे हैं और उनके पास इस जमीन के सभी कागजात हैं। 80 में और ज़मीन लेने के बाद हमारा रोड साइड हम दे दिए हैं 34 12 कट्ठा ज़मीन है। उसके बाद दूसरा पार्टी एक मौजिद प्रोफेसर है डगरवा का, वो दूसरा प्लॉट लिया है 91 में 11 साल बाद, वो भी 34 दे रहा है रोड साइड, जबकि रोड ज़मीन का 34 पहले हम दे चुके हैं। जिस फरीक से लिए हैं उससे हम 34 दे चुके हैं। उसके बाद प्रोफेसर जो है इस ज़मीन पर जो है आने के लिए जो है कई बार आया, बैठा, बात किया। हम लोग बोले कि हम लोग का ये ज़मीन है, आप ज़मीन लिए तो आपका ज़मीन पीछे पेपर देख लीजिए, और पेपर देखने के बाद जिसका जो ज़मीन है वो आप अपना ज़मीन ले लीजिए। उसके बाद जो है थाना भी हम लोग गए, थाना से मिले बड़ाओं से, तो बड़ाओं का कहना हुआ कि ठीक है पेपर को आप लोग जाकर जांच करवा लीजिए। जांच कराने के लिए यहाँ कर्मचारी आए, कर्मचारी को हम लोग पेपर दिए। उसके बाद जो है कर्मचारी पूरा जांच किए। जांच करने के बाद कर्मचारी अपने से बोले कि ये ज़मीन आपका है और रिपोर्ट बना करके हम आपके लिए हम आगे बढ़ा देंगे। ये बात हो गया लगभग 10-15 दिन की बात है। उसके बाद जो है प्रोफेसर जो है ज़मीन में कब्जा करने के लिए जब यहाँ आने चाहा, हम लोग मना करने लगे तो चला गया थाना। तो थाना गया तो हम लोग भी बाद में थाना गए, बड़ाओं को बोले कि ज़मीन तो मेरा है तो प्रोफेसर का क्यों होगा और वो कब्जा क्यों करेगा। तो बड़ाओं हमको बोले कि ज़मीन जो है हमको ऊपर से आदेश हुआ, ऊपर से आदेश हुआ है कि उसका बाउंड्री कराने का। तो हम बोले बड़ा बाबू ज़मीन तो मेरा है, अगर बाउंड्री कराने का आदेश आपको दिया है तो पहले तो जांच होना चाहिए ना। अगर पेपर उसका है तो ज़मीन उसको मिल जाए, अगर पेपर ज़मीन का मेरा है तो हमको मिल जाए। बड़ा वो मेरा कुछ नहीं सुना, समझ रहे हैं। उसके बाद 3 रोज़ पहले से ये लोग आकर के ज़मीन में बाउंड्री कर रहा है। हम लोग मना भी किए तो नहीं माना। उसके बाद बड़ाओं से फिर कल भी मिले। मिलने के बाद जो हम लोग बोले कि देखिए बड़ाओ वहाँ पे काम कर रहा है, हमारा ज़मीन में बाउंड्री हो रहा है, तो चल करके देख लीजिए ना। बड़ाओ बोले हमको कि हमारा भी मीटिंग है, 5 बजे मीटिंग ख़त्म होगा, उसके बाद हम आएंगे, आप लोग से मिलेंगे। वो मिलने नहीं आए। ज़मीन कब लिए आप, किन से ज़मीन लिए? हम ज़मीन लिए हैं पवन ठाकुर से 1980 में। रजिस्ट्री वगैरह, रसीद वगैरह सारा चीज़ सब ऑलरेडी है मेरे पास। किनके नाम से ज़मीन है? इसमें है 7 भाई है, बबलू है और फारूक है, कुर्बान है, नियाज है, इसराइल है, रुस्तम है। 7 भाई, सातों भाई मिला के ज़मीन लिए? सातों भाई मिला, हाजी साहब भी है। अच्छा, 7 भाई मिला करके लिए। अभी ये सामने वाला कौन है, क्यों अप्रोच कर रहे हैं वो ज़बरदस्ती कागज़, मतलब कि हमारा ज़मीन है, ज़बरदस्ती बोल करके वो ज़मीन का बाउंड्री कर रहा है। तो हम उसको बोले कि आप थाना चलिए, मेरा भी पेपर लेकर चलिए, जांच हो जाता है फिर से। अगर ज़मीन आपका होगा तो आप ले लीजिए। सबसे बड़ा बात यह है कि से उनको आदेश कौन दिया बाउंड्री करने का? बाउंड्री करने का जब बड़ाओं से जाकर के हम मिले हैं कि बाउंड्री हो रहा है, तो बड़ाओं का कहना हुआ कि ये आदेश हुआ है ऊपर से। कहाँ ऊपर से? ऊपर कहाँ से हुआ है? तो मैडम से, एसपी से, समझ रहे हैं हम लोग। जमीन का मालिक तो जो है DSLR पूर्णिया में होता है जी, CO होते हैं जी। तो SP मैडम कैसे दिया आदेश? ये तो बड़ा वो बताएंगे ना।
जब बड़ाओं को बोले कि हम लोग काम नहीं करने देंगे तो बड़ाओं क्या बोले कि अगर आप लोग काम नहीं करने दीजिएगा सबको बंद करके चालान कर देंगे। उसके बाद जो है हम लोग फिर गए एसडीओ साहब के पास, रिपोर्ट बनवाने के बाद हम लोग जो है वहाँ से चले तो एक पेपर दिए एसडीओ साहब, बोले कि बड़ाओं को जा करके दे दीजिए, हमको एक रिपोर्ट देंगे तो हम 144 को लागू कर देंगे। अच्छा, तो जो है आप लोग भी एसपी मैडम से मिलने का सोच रहे हैं? हाँ, हम सोच रहे हैं 3 रोज से मिलने के लिए, कि मिल नहीं पाए हैं। आज एसपी साहब से मिलने के लिए मेरा आदमी उसके चैम्बर में पहुंचा हुआ है। जी। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा पेपर जो कह रहा है वो हमको जमीन चाहिए, हमको किसी से कोई लफड़ा नहीं करना। माने कोई लफड़ा नहीं चाहते, नहीं, जिनका बिल्कुल। जमीन है उनको मिल जाए। जिसका हो उसको मिल जाए। माने चाह रहे कि अच्छा से इसका जांच हो। बिल्कुल अच्छा से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। जी बिल्कुल। और आज क्या हुआ कि जब हम लोग आके काम रोक दिए हैं तो बड़ा बाबू मेरे भाई को फोन करके कह रहा है कि आप लोग काम को रोकवा दिए, आप लोग का बुखार उतार देंगे। ये धमकी बड़ा बाबू आज दिए हैं 1 घंटा पहले, समझ रहे हैं। आप चौहद्दी की बात कर रहे थे, तो मैंने आपका चौहद्दी इसमें मिलता है, उनका भी चौहद्दी यहीं पर दिया। वो गलत चौहद्दी हुआ, हमारा 10 साल पहले चौहद्दी पड़ गया है। तो उनका जमीन कहाँ पे है ये पता? इसके पीछे है। माने इनके पीछे क्या प्लॉट खाली है क्या? बिल्कुल खाली है प्लॉट इसका। माने जमीन का ही अथी है, माने दोनों का जमीन है? जी बिल्कुल है जमीन, दोनों को जमीन है, लेकिन आगे और पीछे की बात आगे है। पीछे की मामला माने है। वो कह रहे हैं कि हमारा आगे है, आप कह रहे हैं कि हमारा जी आगे। मेरा पेपर दे जांच किया जाए, अगर पेपर से उसका आगे होता वो आगे ले ले, अगर मेरा आगे होता पेपर से तो हमको आगे मिल जाए। कितना जमीन है आपका? 12 कट्ठा है मेरा। और उनका कितना जमीन है? उसका हमको पता नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रुस्तम 0 माइल। तो ये जमीन किनकी है? जमीन प्रोफेसर मुजीब साहब की है। मुजीब साहब की है। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि से मेरी जमीन है, इनका जमीन पीछे पड़ रहा है। इसके लिए लोग अदालत में भी गए हैं, ये लोग थाना में भी गए हैं, एसडीओ के यहाँ भी गए हैं, सीओ साहब के सामने समक्ष कंप्रोमाइज मीटिंग हुआ है, सारे का चौहद्दी सारा सब कुछ देखा गया है। उसके बाद तब फिर ये मामला है, तभी आगे की जो है कार्रवाई की गई। क्या नाम हुआ आपका? खुर्शीद अनवर। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।